पतझड़ में जो हो मुरझा जाता हूँ। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ जी, कैसे हैं सभी? मज़ा आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं। और कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ हम लोग के लिए बैड हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ से तो सब अच्छा ही होता है। बैड कुछ भी नहीं होता, बुरा कुछ भगवान ने किया ही नहीं है। बस हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किस तरफ से देख रहे हैं। हमारे हिसाब से होता रहता है तो बहुत अच्छा होता है, और भगवान के हिसाब से होता है तो कहते हैं भगवान ने क्या कर दिया, किया हम नहीं होता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
11 बार धन्यवाद करेंगे। वैसे तो हर बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम 11 बार तो करेंगे। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। श्री राम। अब तो आदत पड़ गई होगी थैंक यू कहने की, बहुत दिन हो गए। इतने में तो बच्चों को ए सिखाओ तो ए भी सीख जाते हैं, और हम लोग तो सब इतने बड़े तो हैं, बस उम्र से बड़े हो गए हैं, विचारों से और मानसिक रूप से हम बड़े हो जाएं, बस इसी की आशा के साथ ये छोटा सा प्रयास है कि ये जीवन के साथ भी रहे और जीवन के बाद भी जाए। और अब भी अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो एक्चुअली बाय बर्थ हमारे को आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे बड़ों ने भी उतना प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज कुछ लेवल बहुत अलग होता, लेकिन कोई नहीं, जब आँख खुले तब सवेरा। लेकिन हम अब भी करेंगे ना तो भी कोई देर नहीं होती। जब आँख खुलती है ना तब लगता है कि एक नया सवेरा हुआ है, भगवान ने फिर से एक नया जीवन दिया है हमें, और नई नई प्रार्थनाएं तो हमेशा एक जैसी होती हैं, लेकिन डिमांड बदलती रहती हैं। लेकिन जब वो सारी डिमांड एक में परिवर्तित हो जाएगी ना कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तू ही तू है और दूसरा कोई नहीं, तो जब वो चीज आ जाएगी ना तो उस तू में पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। और हम क्या करते हैं, मुझे एक चीज, दो चीज, तीन चीज, 100 चीज, 1000 चीज, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि उस तू में जो हम भगवान को कहते हैं तुम्हारा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उस तू में पूरा 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 ब्रह्मांड है, ए से लेके जेड तक, जितना विश्व में सब कुछ बना है सब आपको मिलने की क्षमता है, और प्रभु देते हैं बस। और हम बस अपना निस्वार्थ होके जुड़ें, और जो हमें कर्म मिले हम उनको करते चलें। और अगर हमें किसी ने कुछ दिया है ना तो उसको भी सहजता से वहां तक पहुंचा दें। जैसे हमें किसी ने एक मिठाई का डब्बा दिया, बोला कि उस शहर में जा रहे हो हमको पकड़ा देना, तो हम पकड़ा दें, उन्हें दे दें, ना कि उसमें से कुछ खा लें, तो पहले उन्हें दे दें। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार ना एक आदमी था, उसको जगन्नाथ धाम जाना चाहता था, बहुत दिनों से उसके मन में विचार आ रहा था कि जगन्नाथ धाम जाने का विचार हो रहा है। तो वो कहीं किसी के यहाँ काम करता था, तो एक दिन उसको जगन्नाथ भगवान जी ने दर्शन दिया कि आओ, जैसे बुलाते ना, एक इंट्यूशंस मिलते हैं कि भगवान हमें याद कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए, हमारे कदम वहां की तरफ चलने चाहिए। तो उससे रहा नहीं गया, और उसने अपने सेठ से बोला कि सेठ जी मुझे ना वहां जाने की इच्छा है, अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं वहां पे दर्शन करके आता हूँ। तो उसका जो सेठ था वो भी धार्मिक था, भगवान को मानने वाला था। उसने कहा हाँ हाँ तुम जाओ, जरूर जाओ, और बल्कि मेरी तरफ से भी ये 100 रुपए भगवान को चढ़ा देना। उसने कहा हाँ जरूर। उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, और पहले इस तरह की चीजें तो होती नहीं थी, इतनी ट्रेन सुविधाएं और ये सब फ्लाइट कुछ होता नहीं था, नॉर्मली जाते थे, कब जाएंगे कब आएंगे कुछ पता नहीं होता था। तो वो उसने अपनी गठरी ली और वो निकल गया। अब वो भगवान का प्रेमी था, और उस समय 100 रुपए का मतलब होता है कि कम से कम 1 लाख रुपए, इस तरह। तो अब वो रास्ते में चलता जा रहा था, पैया पैया चलता जा रहा था, जगन्नाथ धाम मतलब वो अपना भगवान का नाम लेता जा रहा था। तो जैसी भी उसको पुकारने की आदत थी, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो वो चलता जा रहा था। और चलते चलते उसे रास्ते में ना एक संतों की टोली मिल गई, और वो संतों की टोली भूखी थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चा क्या मुझे भोजन कराओगे। अब उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो भोजन कराए। अब उसके दिमाग में क्या आया कि मुझे सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं, इनको मैं भोजन करा देता हूँ, जा तो ये भी वहीं रहे हैं और ये भी कहते हैं कि संतों में भगवान का रूप होता है। तो उसने ये सोच के उनको भोजन कराया। अब भोजन, जितने संत थे भोजन किया, भोजन में से 98 रुपीज 98 रुपये उनके खर्च हो गए। तो उसको लेकिन मन में ग्लानि नहीं थी, उसने कहा नहीं ये प्रभु की सेवा है, मुझे ये समझ लो भगवान को साक्षात जा रहा है ये पैसा। तो उसने खिलाया और आशीर्वाद लिया और चलता गया। अब उसके पास जो सेठ ने पैसे दिए थे उसमें से सिर्फ 2 रुपए बचे थे।
अब ये वहां मंदिर में दर्शन करने गया और 2 रुपए अर्पित करके उसने बोला कि ये मेरे सेठ जी ने भेजे हैं आपके लिए, मेरी तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से हैं। अब उसने जो है वहां उस गुल्लक में जो दान पात्र डाला होता है उसमें डाल दिए। अब डाल के ये निकल आया और आते समय इसके मन में एक विचार आया कि अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान ने कराया, भगवान जानेंगे। अब ये जब तक लौट के आता तब तक में इनके सेठ रात को सो रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिए हुए 98 रुपीज मुझे मिल गए हैं। बड़ा खुश हुआ कि मेरा जो नौकर है वो बहुत ईमानदार है, उसने 98 रुपीज तो दे दी, लेकिन इसने 2 रुपए का क्या किया, बीमार हो गया, खा लिया, क्या किया, लेकिन इसने 2 रुपए क्यों नहीं चढ़ाए, मैंने तो 100 दिए थे। खैर इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो फिर से सो गए, आंख बंद करके सोए और जो है अपना रूटीन कार्य करने लगे। अब जो है जब वो आने लगा, जब वो उसका वहां से वापसी में जब वो सर्वेंट उसका आ गया तो उसने बोला कि 98 रुपीज चढ़ा दिए, 2 रुपए का क्या किया। तो उसे समझ में नहीं आया कि इनको कैसे पता चला। उसने कहा आपको कैसे पता चला, लेकिन मैंने तो 98 रुपीज चढ़ाए ही नहीं थे, मैंने तो वहां 2 रुपए चढ़ाए थे खाली। कह रहे नहीं, 98 रुपीज चढ़े, 2 रुपए का तुमने क्या किया ये बताओ। तो कह रहे पहले आप ये बताइए कि आपको ये पता कैसे चला। तो बोले कि मुझे भगवान ने सपने में दर्शन दिए और बोला कि मेरे पास 98 रुपीज आ गए हैं तुम्हारे, अब तुम बताओ कि। और वो उसको मतलब अपने जो नौकर था उसको भी इतना उसने वो किया कि तुम्हारी वजह से भगवान मतलब मेरे पास दर्शन देने आए। और उधर वो नौकर भी इतना खुश था कि अब भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और जो काम मैंने किया वो नेक दिल से किया। सच्चाई के रास्ते पे अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हमारे अंदर अगर ये आया ना, इसके बदले में ये मिलेगा, तो बदला तो दुश्मनी का रूप होता है। लेकिन अगर हमें प्यार है तो हमें प्यार में कुछ वो नहीं होता। जैसे कहते हैं ना दोस्ती में कोई पर्दा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसी तरह प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता। देते जाओ भूल जाओ, देते जाओ भूलते जाओ, देते जाओ भूलते जाओ। ये नहीं कि लेते ही रहो। तो वो चीज जिस दिन हमारे अंदर घर कर गई ना, उस दिन से हमारा भला। और डायरेक्ट मांगो ना प्रभु से, भगवान बैठे हैं सबको देने के लिए। एक राजा था, वो जब भी सवेरे टहलने जाता था ना तो भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पे बैठता था और वहां पर 2 उसके दाहिने और बाहिने में, बाएं साइड पे 2 बैठते थे। तो जो बाएं तरफ बैठता था वो जो है राजा से मांगता था कि राजा जी कृपा करो मेरे को भी कुछ दे दो, कृपा करो मेरे को भी। और जो दाईं तरफ बैठता था वो सीधा प्रभु से मांगता था कि सबको आप देने वाले हैं, राजा को भी आप देने वाले हैं, आप मुझे कुछ दीजिए। ऐसे ऐसे मतलब वो गुहार लगाता था। अब राजा सोचता था, राजा को भी अपने अंदर आता था मैं राजा हूँ, मैं ही तो दे सकता हूँ सबको, ऐसे करके। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि ये रोज मेरे से मांगता रहता है। तो उसने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया और बोला कि इसका भला कैसे करें। उसने बताया सारी चीजें कि जो दाहिनी तरफ बैठता है वो मेरे से मांगता है, जो दाहिनी तरफ बैठता है वो भगवान से मांगता है। तो उसके मंत्री ने बोला जो दाहिनी तरफ बैठ रहा है उसको तो भगवान ऑटोमेटिकली दे ही देंगे, क्योंकि वही सबको दे रहे हैं, तुम्हें तो बाएं वाले के लिए सोचना है जो तुमसे मांग रहा है। तो कहने लगे चलो एक काम करो, उसको जो है एक बढ़िया सी खीर बनवाओ, कल पूर्णमासी है, खीर बनाओ और खीर बना के उसको दे आओ जो बाईं तरफ बैठता है, जो मेरे से मांग रहा है। और उसके खीर में नीचे 10-20 सोने के सिक्के डाल देना ताकि उसका गरीबी खत्म हो जाए। उसने कहा ठीक है। उसने खूब ढेर सारी खीर में इतना बड़ा पात्र बनवाया और उसको दिया कि राजा साहब ने भेजा है तुम्हारे लिए। तो उसको दिखा के कहने लगा देखा, तुम तो भगवान से मांगते थे, भगवान तो नीचे आए नहीं, लेकिन मेरे राजा साहब इतने दयालु हैं कि उन्होंने मेरे लिए खीर बना के भेजी है। अब वो बहुत खुश, उसने छक के खीर खाई। मतलब इतना बड़ा पात्र था कि उस आधे से ज्यादा वो पी ही नहीं पाया, इतना उसका पेट भर गया। तो जो दाहिनी तरफ बैठा था कहने लगा चलो कोई बात नहीं, भगवान ने इसको नहीं दिया, मैं ही दे देता हूँ। अब उसने आधा, उसे तो पता नहीं था नीचे उसमें क्या है, उसने आधा पात्र पिया और आधा उसको जो दाहिनी तरफ बैठता था राजा के उसको दे दिया, लो तुम पी लो। अब उसने पिया, वो बायां वाला तो चला गया उसे दे के। अब उसने पिया और पीने के बाद देखा तो नीचे सोने के सिक्के, वो तो एकदम वो हो गया।
और सोचने लगा ये प्रभु की लीला है, प्रभु नहीं दी है मुझे। उसने सहजता से स्वीकार किया और उनको मतलब थैंक यू बोला, राजा को नहीं बोला, भगवान को थैंक यू बोला, क्योंकि उसने तो उसको बचा हुआ दिया था। उसने भगवान को थैंक यू बोला और चलता बना। अगले दिन वो राजा फिर आया, सीढ़ियों पे बैठा था, देखा तो दाहिनी तरफ वाला गायब था, बाएं तरफ वाला फिर बैठा था। उसने कहा कल मैंने तुम्हारे लिए खीर भिजवाई थी, तुमने खाई नहीं? उसने कहा ना खाई, बहुत बढ़िया खीर थी, मजा आ गया, और इतनी सारी भेजी थी आपने कि मैंने आधी खाई और आधी जो दाईं तरफ आपके बैठता था मैंने उसे दे दी। राजा ने अपना सर पीट लिया। इसे कहते हैं भाग्य। दिया राजा ने उसके लिए था, लेकिन पहुंचा कहां? जो प्रभु से मांग रहा था। ऐसे ही एक बार पार्वती जी पूछ रही थी कि आपने अमीर गरीब क्यों बनाया है, क्यों नहीं सबको आप धन दे देते? ये है, एक दो बुढ़ा बुढ़ी रोज बेचारे जाते थे और वो रोज देखते थे कितनी परेशानी में है, कहते हैं इनको धन दे दीजिए। उसने कहा नहीं, इनके भाग्य में अभी नहीं है, इनको नहीं मिलेगा। कह रहे दे तो दीजिए। तो वो बेचारे जो है धन दिया, और धन दे के उसने कहा देख मैं तुम्हें अभी नज़ारा दिखाता हूँ। उसने धन दिया और उनके आगे एक पोटली सी बना के धन की और उसके आगे डाल दी। अब वो जब दोनों जाते थे ना, तो चांसली जहां गठरी गिरी थी ना, उससे 10 कदम पहले कहने लगे क्यों ना आज हम आग बंद करके वहां तक चलें। तो जो गठरी पड़ी थी उसको पार करके आगे निकल गए। तो शंकर भगवान पार्वती जी से बोले देखो इसको कहते हैं भाग्य। अगर उनके नसीब का नहीं है ना तो मिलेगा ही नहीं। भाग्य में है तो भाग के आएगा, वरना भाग जाएगा। तो जीवन में ये सारी चीजें ना बहुत वैल्यू करती हैं। हम रोते हैं, कोसते हैं अपने कर्मों को, इसको उसको, कुछ नहीं होगा। हम और अपने कर्म बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। अतीत को लेके कभी कभी बहुत अंदर मन में ग्लानि आ जाती है, थोड़ा अंटसंट भी निकल जाता है, कोशिश भी करती हूँ, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। अब ज्यादा देर पहले बहुत रोना आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कोई प्रारब्ध होगा, कट गया, कोई बात नहीं। अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कभी भी। एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे और ईश्वर को बहुत मानने वाले थे। तो उनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया और मतलब बिल्कुल ऐसी हालत में था कि उसी समय उसकी सर्जरी करनी थी। तो डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन मिली और डॉक्टर भागते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ गए, ऑपरेशन किया। और जो बाहर उनके वो परिवार के लोग थे वो बोल रहे थे, पूछ रहे थे, वो उनको जवाब नहीं दे रहे थे। बहुत स्पीडली वो अंदर गए और उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सक्सेस हुआ। फिर वो बाहर निकले, जैसे लोग उन्हें घेर लेते हैं, कैसा रहा, ये वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो भी उन्होंने उनको ठीक से जवाब नहीं दिया और वो निकल गए। मतलब जितनी तेजी से आए थे डबल स्पीड से वो बाहर चले गए। तो जब दूसरे नर्सिस वगैरह आई तो उन्होंने कहा कि ये इतने बेकार, इतने गंदे, इतने मतलब डॉक्टर को बहुत उल्टा सुल्टा बोल के कहने लगे कि ये डॉक्टर हैं, हम इतने प्यार से इन्हें पेश आ रहे हैं और ये कोई हमारी बात को वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन किसी को रिस्पॉन्स करना तो आना चाहिए, रिस्पॉन्स तो करना चाहिए, सीखना चाहिए। कुछ तरीका होता है, कुछ तमीज होती है। तो उनकी जब जो नर्स थी ना, उन्होंने बोला आपको पता वो इतनी जल्दी में क्यों थे? बोले नहीं। कह रहे आपका बेटा तो जीवित है, उनका बेटे का अंतिम संस्कार होना है, वो उनके घर में डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो यहाँ पे ऑपरेशन करने आया। उनकी महानता को आपको सलाम करना चाहिए। अगर वो चाहते तो इस सिचुएशन में कोई किसी को प्रेशर नहीं दे सकता। जब उनका मानसिक संतुलन ही गड़बड़ है, वो अपने बेटे की डेथ से जूझ रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ से जूझ रहे हैं, और वो फिर भी अपने फर्ज को निभाने आए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी जीवन में हैं। महानताओं से भरे हुए भी बहुत हैं, सब तरह के हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमको चारों तरफ वही दिखता है। तो उसी तरह अगर हमारे पास अच्छे विचार हैं तो हमको चारों तरफ अच्छे विचार दिखेंगे, और अगर हमारे पास अच्छे विचार नहीं है तो हमारे पास चारों तरफ हमारे नेगेटिव दिखेगा। जैसे आप कोई चीज खरीद के ले आते हैं ना, जैसे आपने कोई एक साड़ी खरीदी है ना, तो आपको वैसे ही कलर साड़ियों के दिखेंगे, वैसे ही सब कुछ दिखने लग जाएगा। आपने गाड़ी खरीदी, आपको चारों तरफ उसी तरह की गाड़ियां दिखने लगेंगी। तो आपके मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो अच्छी नीयत रखिए, अपने फर्ज से कभी मुंह मत मोड़िए। उसके बाद जो समय है वो आपका है, भले कोई इसको माने या ना माने। जब जीवन नीरस हो तो दुख भी एक स्वागत योग्य घटना है। ठीक बात है। पता है, हम दुख का जिस दिन स्वागत करेंगे ना,
उसके पीछे सुख आना ही आना है, और उस दुख में भी हमें आंतरिक शांति कहीं ना कहीं रहेगी। ये सच्चाई है। रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। जिसको जहां सुकून मिले उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। ईश्वर से यह मत मांगो कि वे तुम्हारी मुश्किलें दूर कर दें, बल्कि उनसे यह शक्ति मांगो कि तुम हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए कर सको। अच्छा बनने का दिखावा मत करो, बस दिल की नीयत साफ रखो, क्योंकि दुनिया को धोखा दिया जा सकता है पर ईश्वर को नहीं। उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, हमेशा हर चीज नोटिस होती है। एक बहुत अच्छी सी पोयम आई है, अगर मैं खुद पर कुछ लिखती तो लिखती कि लाजवाब हूं मैं, ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा, बस अपनी ही एक किताब हूं मैं। कभी हल्की सी मुस्कान है, कभी खुद से ही सवाल हूं मैं। जो समझ पाए मुझे पूरी तरह, शायद इतनी भी आसान नहीं हूं मैं। अपनी ही धुन में चलती हूँ, ना रुकी हूँ ना थमी हूँ मैं। गिर कर भी फिर मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि खुद की ही कमी हूँ मैं। अगर मैं खुद को लिख पाती तो लिखती, एक खूबसूरत एहसास हूँ मैं। जो समझे वो नसीब वाला, वरना सबके लिए एक राज हूँ मैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। दिल सच्चा, अच्छा कर्म, बाकी सब हरी इच्छा। लोगों से नहीं, वाहिगुरु से उम्मीद रखना, वही हर मुराद पूरी करते हैं। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, आभारी रहें। ख्याति समाज से मिलते हैं, आभारी रहें। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, हमेशा सावधान रहें। गिरने मत देना बाबा, दुनिया हंसने को तैयार बैठी है, बस इतना सहारा देना कि मैं जब भी लड़खड़ाऊं संभल जाऊं, और जब भी टूट जाऊं फिर से खड़ा हो जाऊं। थैंक यू गॉड। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। मुझे प्रेम हुआ ये भाग्य की बात है, किंतु ईश्वर से हुआ ये सौभाग्य की बात है। परिणाम जानते हुए भी अंत तक निभाना प्रेम है, कृष्ण कहते हैं। मुझे प्रेम, ये तो हो गया। कृष्ण कहते हैं जिस समय आप दूसरों के भले के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यकीन मानिए उसी समय से आपके जीवन में सुख शांति के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती हैं, पर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, डर कोई बाधा नहीं है, वह तो मन की रचना मात्र है। जब तुम साहस का धनुष उठाते हो तो भय स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाता है। कोयला जब अकेला होता है तो सिर्फ काला दिखाई देता है, लेकिन जब वह आग के साथ मिल जाता है तो चमकने लगता है। इंसान भी वैसा ही है। अच्छी संगत उसे साधारण से असाधारण बना देती है, लेकिन तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। मशवरा तो यह है कि हकीकत बयां कर दी जाए, पर तजुर्बा कहता है कि चुप रहकर मुस्कुरा दिया जाए। बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। हर सुबह एक अवसर है खुद को नया बनाने का। बीते हुए कल का बोझ आज पर मत रखो, धीरे धीरे बदलना सीखो, यही स्थायी परिवर्तन है। शांत मन और सही सोच जीवन को सुंदर बना देते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कोटेशन होते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छे मैसेज और इतना अच्छा सब लोग भेजते हैं, मजा आ जाता है। सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें मुझे, करीब से कुछ चेहरे पढ़े और न जाने कितने सबक सीख लिए। तो जो है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा कम कितना कम है, तो दुनिया जो सिखाती है ना वो किसी किताब में नहीं लिखा होता। और जो हम प्रभु के सानिध्य में रह के सीखते हैं ना, वो बोनस के साथ सीखते हैं। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत बहुत कोशिश करते रहिए कि हम कुछ अच्छा करते चलें। कुछ करेंगे तो बहुत कुछ होगा, और जब बहुत कुछ होगा तो हम प्रभु के प्यारे और प्रभु के फ्रेंड बन जाएंगे, पक्के वाले। और बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं तो नेक काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जिनको प्यार करते हैं और अगर हम वो चाहते हैं कि वो हमसे खुश रहें तो हमें उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। जैसे माँ होती है ना, वो बच्चों की खुशी का बनाती है, अपना भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्यार करती है, और जो प्यार करता है ना वो दूसरे के बारे में सोचता है, जिससे भी वो करता है उसके बारे में सोचता है। तो जब हम प्रभु की तरह, देखो प्रभु हमेशा थे,
हैं और रहेंगे। इंसान थे भी नहीं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, नाम भी नहीं बचेगा। जहां आज हम बैठे हैं वहां कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, सब खत्म हो जाएगा जीवन में, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सच्चे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर्म होगा, तो जो अगर हम भक्तों की गिनती में आ जाते हैं, अगर छोटे से प्रयास से, तो हम अमर हो जाएंगे। मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, देखिए ना कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं और जिनको कुछ ABCD भी नहीं आता था, सिर्फ जप कर करके, सिर्फ हरि नाम जप जप के उन्होंने अपने आप को पार लगाया, और उनके माध्यम से, उनकी चीजों से आज हम भी पार हो रहे हैं। उन्होंने ही तो हमने ये ज्ञान सिखाया है, उन संतों ने ही तो कहा है कि हरि नाम जपो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। ये ऐसा साबुन है कि कितनी भी गंदगी होगी अंदर, वो साफ होगी ही होगी, और बड़े प्यार से साफ होगी। सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो, और बहुत 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 हैप्पी हों। सबको स्वस्थ रखना प्रभु, स्पेशली जो लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं, भगवान उनकी तबीयत जल्दी जल्दी अच्छी कर दे। थैंक यू सो मच सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।